ठीक है। तो देखो, ओएसआई मॉडल किसको पता है, कितनी लेयर होती है? 7। 7। ठीक है। 7 है। ठीक है, फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम करती है? 4 पे सर। 4 पे। और कोई जवाब? और कोई जवाब है तो बताओ। नहीं, नहीं पता। ठीक है। देखो यार, जो पुरानी सिस्को ए से आती थी वो लेयर 4 पे ही थी, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन पालो अल्टो है ना जो हमारी, ये है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। जब भी आपने पालो अल्टो के बारे में सुना होगा तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि इसे बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, NGFW। ठीक है। तो क्यों बोलते हैं? अब एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक ओल्ड फायरवॉल में, ओल्ड फायरवॉल और जो तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसके अंदर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। इससे इसके कंपैरिजन से पहले एक बात करता हूँ, व्हाट इज फायरवॉल? क्या होती है बताओ। व्हाट इज फायरवॉल? ट्रैफिक को चेक करके मतलब एक्सेस देते हैं, हम्म। डिनाई करना, हम्म। To अलाउ prevent करना। from hacking. सिक्योरिटी पर्पस। व्हाट सिक्योरिटी पर्पस? किस चीज की सिक्योरिटी कर रहे हो? Data, sir. ठीक है, सही है। To prevent from hacking हाँ, सही है। पॉइंट, एक पॉइंट ये भी है, बिल्कुल। इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स, attacks. Yeah. है ना। ठीक है। देखो यार, अब व्हाट इज फायरवॉल एक डॉक्यूमेंटेड वाली डेफिनेशन तो खैर होती है, वही दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। वो दिखाने से पहले मैं बताता हूँ। मैं मतलब सबका अपना अपना वे होता है कि आपके आपसे कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज फायरवॉल। तो फायरवॉल एक डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, फायरवॉल प्रोटेक्ट्स योर नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी रूल्स। देखो यार, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो, a firewall is a network security device that monitor and filter incoming and outgoing network traffic based on an organization's previously established security policy। इसको भी छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, ये वाली सबसे सिंपल। a firewall is a network security system that monitor and controls incoming and outgoing network traffic based on security rules। ठीक है। तो क्या होता है, फायरवॉल सीधी 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 सी बात है, एक बॉक्स ही है, जैसे राउटर स्विच है वैसे ही ये भी एक बॉक्स है। लेकिन फायरवॉल जो डिवाइस है तुम्हारा, ये क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स के रूल्स को फॉलो करता है। जो रूल्स आप क्रिएट करते हो, जो पॉलिसी आप क्रिएट करते हो, उस पॉलिसी को फॉलो करके अलाउ और डिनाई करता है। ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसा है, जैसे आप, आपकी सोसाइटी है, ठीक है, गेटेड सोसाइटी है। आपकी सोसाइटी में एंटर और एग्जिट होने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हमने बिठा रखा है। उस सिक्योरिटी गार्ड को हमने कुछ रूल्स बता रखे हैं कि अगर आपको, अगर इस सोसाइटी का कोई मेंबर अगर कार लेके आता है तो उसको क्या दो, एंट्री। ठीक है। अगर उस सोसाइटी का मेंबर अगर कोई कार लेके, कोई अदर सोसाइटी का मेंबर कार लेके आता है तो उसको क्या करो, उसको आप मतलब बाहरी कार पार्क करवाओ, या ऐसे कुछ करके आपने एक रूल्स डिफाइन करे हुए हैं। सेम गोज फॉर फायरवॉल। फायरवॉल बैठा है इंटरनेट और तुम्हारे इंटरनल नेटवर्क के बीच में। एक मिनट, ये खुल जाए।
बताता हूँ नेटवर्क के अंदर फायरवॉल कहाँ प्लेस्ड है। ठीक है, तो तुम्हारा जो फायरवॉल डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है दूसरी तरफ से। तो सिंपल डेफिनेशन में यार यही वाली सजेस्ट करूंगा मैं, ये वाली। ठीक है, एक सिक्योरिटी डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। देखो अब इधर आ जाओ। अब देखो, ये तो सबको पता ही है कि यार एक फायरवॉल जो है इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, और इस फायरवॉल के पीछे बैठे हैं हम अपना कंप्यूटर लेके। करेक्ट, यही होता है। ये क्या है तुम्हारा फायरवॉल। यस सर। ठीक है, ऐसे ही होता है। और ये है तुम्हारा इंटरनेट। अब जो इंटरनेट है ना, ये कैसा नेटवर्क है, ये है हमारा अनट्रस्टेड। इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का यूजर बैठा है। जेन्युइन यूजर भी हैं, हैकर्स भी हैं, और डार्क वेब और क्या क्या आप नाम सुनते हो जो भी है। ठीक है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। एंड तुम्हारे स्पाईवेयर्स होते हैं, ट्रोजन। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं तुम्हारे की लॉगर्स। ठीक है, कुछ भी आप किसी भी फ्री वेबसाइट सर्वर से डाउनलोडिंग कर रहे हो आप अपने इसमें। ठीक है, तो वो सब भी क्या है आपका, वायरस लेके आ सकता है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये एक अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है इंटरनेट। इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेम गोज फॉर फायरवॉल। फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल वही करेगी काम फिल्टरिंग वाला, बैठ करके। इसके अंदर हमने डिफाइन करे होते हैं क्या, रूल्स। अब आपने बना दिए रूल्स। रूल्स के अंदर आप बताते हो कि भाई कोई भी ये वाला आईपी लेके आता है तो अंदर मत आने दो, डिनाई कर दो, अलाउ कर दो। ठीक है, एसीएल किस किसने पढ़ा है सीसीएनए में। पढ़ा है सर। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पढ़ा है। क्या करते थे एसीएल से। अलाउ और डिनाई परमिशन। ठीक है, अलाउ और डिनाई करते थे। यस सर। सेम सेम गोज फॉर फायरवॉल। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि आप राउटर की जगह, सॉरी, फायरवॉल की जगह राउटर को यूज कर सकते हो। मतलब राउटर और फायरवॉल में डिफरेंस क्या है, ये बताओ। राउटर सस्ता आता है, फायरवॉल महंगी आती है। तो हम राउटर क्यों नहीं लगा लेते फायरवॉल की जगह, फायरवॉल ही क्यों चाहिए, राउटर से काम नहीं चल सकता। तो ये रीजन है इसके पीछे ना एक। ठीक है, वो समझते हैं कि क्या रीजन है, क्यों हम राउटर यूज नहीं कर सकते फायरवॉल की जगह। वो बताता हूँ, देखो समझो इस बात को। ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा रीजन है क्यों है, वो बता रहा हूँ। देखो यार, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारी एक कंपनी है, मान लो ABC एक कंपनी है। ठीक है, अब ये कंपनी कंपनी को क्या चाहिए, इस कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे जो इंटरनल यूजर्स है ना, वो क्या कर पाए, एक्सटर्नल यूजर से कम्युनिकेट कर पाए। मतलब एक्सटर्नल यूजर क्या हो गया, इंटरनेट। इंटरनल यूजर्स तुम्हारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाए। देखो कोई भी अपनी कंपनी स्टार्ट करता है, कंपनी का एक नेटवर्क होता है, उसमें यही तो चाहिए होता है। जो अंदर यूजर जो बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये एक फायरवॉल लग रहा है, नहीं, पहले राउटर लगा लेते हैं। यहाँ पे एक राउटर लग रहा है, ये राउटर कनेक्टेड है इंटरनेट से। हम राउटर यूज कर रहे हैं पहले नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और इस स्विच के साथ में यूजर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर A, कंप्यूटर B और कंप्यूटर C। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। यस सर।
तो मैं चाहता हूँ ये जो ABC जो यूजर हैं, ये किससे कम्युनिकेट कर पाए, इंटरनेट पे, इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही होती है, कोई भी कंपनी होती है, सबका ऑनलाइन काम ही होता है, कुछ ना कुछ इंटरनेट से तो लेना देना होता ही होता है। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इस कंपनी की। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है इस कंपनी की, इस ABC कंपनी की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब आउटसाइड, ये तुम्हारा, इसको मैं कह देता हूँ आउट, आउट इंटरफेस है तुम्हारा ये, आउटसाइड हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इनसाइड। अगर ऐसे भी समझ नहीं आता तो आप इसको बोल लो कि ये तुम्हारा ट्रस्टेड नेटवर्क है, ये तुम्हारा अनट्रस्टेड नेटवर्क है। इस साइड, मतलब ये राउटर जो है, इसके राइट साइड वाला अनट्रस्टेड है, और इनसाइड वाला तुम्हारा क्या है, ट्रस्टेड। ठीक है, ऐसे ही होता है। तुम इन यस सर। ABC कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कराओगे तो तुम ट्रस्ट कर रहे हो एक दूसरे पे। ठीक है, लेकिन इंटरनेट पे कोई कनेक्शन कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो वो अनट्रस्टेड हो गया। अब देखो, सॉरी, सेकंड कंडीशन में बता रहा था। सेकंड कंडीशन में मैं ये कह रहा था कि इंटरनेट पे हैकर्स भी बैठे हुए हैं, और अच्छे वाले जेन्युइन यूजर्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये हैकर्स को क्या कर दे, ब्लॉक। मेरा जो ये राउटर है, हैकर्स को क्या कर दे, ब्लॉक। और जो ओरिजिनल यूजर्स है ना, अच्छे वाले, जो वाकई में हमारी कंपनी से कुछ काम है उनको, जो कुछ भी है, उनको क्या कर दे, अलाउ। ठीक है, तो एक्सटर्नल टू इंटरनल अलाउड हो, बट किसके लिए, सिर्फ ओरिजिनल यूजर के लिए। और हैकर को क्या कर दो, ब्लॉक। हैकर शुड बी ब्लॉक्ड। ओके, ये कंडीशन है। अब ये बताओ, मैंने इस नेटवर्क के अंदर राउटर लगा रखा है, तो पहली कंडीशन कैसे, क्या कॉन्फ़िगरेशन करोगे राउटर पे जो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाए, सारे यूजर्स को इंटरनेट मिलना शुरू हो जाए। नेटिंग। सही है, नेटिंग कर दो, राउटर पे नेटिंग कर दो, क्या हो जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड सर जाने वाले। एक्सटर्नल के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं ना नेटिंग की, एक्सटर्नल के लिए ज़रूरत रहेगी ना। हाँ नहीं, लेकिन ये अगर ये यूजर जाएगा, इसका IP मान लो यूज़र 10 जा रहा है तो ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, क्यों जरूरत नहीं है बताओ, कैसे, तुम एक बताओ मतलब वो इसको कि हाँ, क्यों जरूरत नहीं पड़ रही है नेटिंग की, बताओ। मतलब सर वो डेटा जब सर्च कर रहा है तो अपना, मतलब आप अपना नेटवर्क वहाँ पे बाहर जा रहा है, वो उधर से तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा है ना। अगर वहां से सर्च कर रहे हैं वो आईपी तो ठीक है, उसके लिए नेटिंग ठीक है ना। मतलब अपना आईपी उनको नहीं मिलना चाहिए, जो हम्म। प्राइवेट आईपी है हाँ, वो आईपी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए अपन नेटिंग यूज करेंगे ना वहाँ पे। अच्छा, इंटरनेट से कम्युनिकेट करने के लिए नेटिंग की जरूरत नहीं है, तुम ये कह रहे हो यहाँ पे। हाँ जी, सिर्फ इंटरनेट के लिए बोल अच्छा, इंटरनेट से अगर अगर कंप्यूटर A को इंटरनेट पे जाना है तो नेटिंग नहीं करनी है इस पे, है ना। हाँ सर। ठीक है, देखो, अगर मैं नेटिंग नहीं करता हूँ तो क्या होगा, जब ये कंप्यूटर A जब पहला पैकेट बनाएगा तो उसमें ये लिखेगा सोर्स IP 10.1, हाँ डेस्टिनेशन मेरा क्या है, ये वाला सर्वर, डेस्टिनेशन लिखेगा 8.8। ठीक है, अब ये पैकेट तुमने बिना नेटिंग के राउट कर दिया इस सर्वर को, बिना नेटिंग के करा ना तुमने। हाँ सर। अब ये सर्वर रिप्लाई करेगा, सोर्स क्या होगा, ये सर्वर 8.8, डेस्टिनेशन क्या होगा, 10.1। बोलो, बताओ बताओ, हाँ या ना।
कौन बोल रहा था? आदित्य? हाँ। आवाज नहीं। पब्लिक को रिप्लाई करे। हाँ, तो पब्लिक को रिप्लाई कैसे करेगा यार, जब वहां से यहाँ पे नेटिंग ही नहीं हुई, तो पब्लिक आईपी चेंज नहीं हुआ। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है। आदित्य ने ड्रॉप कर लिया। चलो, कौन पूछ रहा था मेरे से? आदित्य पूछ रहा था क्या? यस सर। अच्छा। यार सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड हो रहा है ये, आदित्य वीडियो देख लेगा। एक सिंपल सी बात है इसमें यार, अगर ये, अगर नेटिंग नहीं हुई, डायरेक्ट पैकेट बाहर चले गया 10.1 लेकर के, तो जब रिटर्न आएगा, तो 10.1 तुम्हारे लेन में ही थोड़ी चल रहा है, दुनिया भर के बहुत सारे लेन है जिनके अंदर 10.1 चल रहा है, तो पैकेट जाएगा कहाँ? ये तो, ये पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा रास्ते में ही, किसी के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है। 10.1 नाम का तो मार्क, मतलब पब्लिक आईपी ही नहीं होगा कोई, तो ये रीच ही नहीं करेगा। हाँ आदित्य। हाँ सॉरी सर, वो नेटवर्क चले गया था। कोई नहीं। तो ये रिटर्न पैकेट पहुंच जाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या बोलते हो? हाँ नहीं सर, नहीं पहुंचेगा ना? नेटिंग सर। जी जी। नेटिंग चाहिए ना। अब यहाँ पे अगर तुम नेट कर देते, 10.1 को 4.4 में कन्वर्ट कर देते सोर्स, हाँ और डेस्टिनेशन 8.8 कर देते, तो क्या होता? रिटर्न रिवर्स पैकेट में सोर्स 8.8 होता, और डेस्टिनेशन होता तुम्हारा 4.4। 4.4। यहाँ यस पहुंच सर। जाता, और यहाँ से अंदर ट्रांसलेशन होके यहाँ जाता। ठीक है। जी सर। तो भैया नेटिंग तो चाहिए चाहिए, पहला पॉइंट। थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ। ठीक है, तो नेटिंग, जैसे ही आप नेटिंग करोगे ना, आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो इसमें तो यूजर हो गया तुम्हारा खुश, ये वाली कंडीशन हो गई तुम्हारी फुलफिल। अब सेकंड कंडीशन बोलती है एक्सटर्नल, मतलब बाहर से। हेलो। हेलो। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जो सेकंड कंडीशन है, इसके लिए कुछ ACL लगा सकते हैं हम राउटर पे, बाहर से आने वाले यूजर्स को ब्लॉक करने के लिए। यस सर। क्या ACL लगा सकते हैं, बताओ? आउटसाइड से अपने को जो प्रिवेंट करने का है उनके लिए। हम्म। इस पे क्या क्या ACL बनाओगे इस राउटर पे? एनी आइडिया, एनी सजेशंस?
सर वही एक स्पेसिफिक आईपी मतलब हम्म एक्सेस करने के लिए। पब्लिक छोड़ के बाकी सबको डिनाई। पब्लिक छोड़ के बाकी सबको डिनाई। नहीं समझा, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। स्टैंडर्ड एसीएल। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड एसीएल, बट क्या क्या एसीएल क्या बनाओगे, मतलब किसको ब्लॉक करोगे एसीएल में? सर ब्लॉक तो ऑल रहेंगे ना, सिर्फ अलाउ उनको करना है जो भी आईपी रहेंगे, जो जिनको एक्सेस देना है। ठीक है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो फिर मान लो तुम्हारा ही राउटर है ना, ये स्विच स्विच से कनेक्टेड है। इस स्विच में ना तुम्हारा एक वेब सर्वर लग रहा है, वेब सर्वर। इस सर्वर पे तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट चलती है, ठीक है ना? अब प्रॉब्लम होगा सर। अब बाहर से तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर आएंगे, बार बार वो वेब सर्वर एक्सेस करेंगे, कितने आईपी को अलाउ करोगे? या हाँ, हाँ सर ये हो सकता और बाकी तुमने बोला कि भाई डिनाई एनी एनी लगा दो, यही बोला। है। हाँ सर। यस। अगर तुमने बोला कि डिनाई एनी एनी लगा दो, तो जब कंप्यूटर ए बाहर किसी लगे सर्वर से बात करेगा, तब ये सिन पैकेट भेजेगा, थ्री वे हैंडशेक होगा, हाँ नहीं सर। रिप्लाई में सिन एक आएगा, तो यहाँ हो जाएगा ड्रॉप। हम्म डिनाई एनी एनी लगा दोगे तो ये तो सबको डिनाई करेगा, बाहर से आने वाले कुछ, चाहे सिन्हा का आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो। ठीक है, अब तुम एक ये सर्वर, ये कंप्यूटर कभी 8.8 से कम्युनिकेट कर रहा है, कभी 2.2 से कर रहा है, कभी 156 से कर रहा है, किसी और आईपी से कर रहा है, कितने आईपी अलाउ करोगे राउटर पे? ये तो अलग अलग वेबसाइट एक्सेस करता है ये, कितने अलाउ करोगे? राउटर की मेमोरी बढ़ जाएगी, इतनी कितनी एसीएल बना लोगे? ठीक है, यस राइट सर। तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। इसी वजह से आप क्या कर सकते हो, राउटर यूज नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। ओके 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 या राउटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो क्या करती है, स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग, स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, देखो ACL हम बनाते हैं ना, तो उसमें या तो हम किसी पोर्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर किसी आईपी को ब्लॉक कर सकते हो, या फिर किसी सबनेट को, स्पेसिफिक सबनेट, पूरा नेटवर्क, जैसे मान लो 10.1.1.0/21, इस कंप्लीट नेटवर्क को तुम ब्लॉक कर रहे हो, सिर्फ यही कर सकते हो बस। ठीक है, तो जो ये वाली प्रॉब्लम आई ना, डिनाई एनी एनी लगा करके, तो विच इज नॉट पॉसिबल विद द राउटर। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ। अब मैं सेम कंडीशन ले रहा हूँ फायरवॉल के साथ। मेरी कंडीशन कहती थी इनसाइड आउटसाइड अलाउ कर दो। सेकंड कंडीशन कहती थी आउटसाइड टू इनसाइड डिनाई फॉर हैकर्स और मिलीशियस यूजर्स। ठीक है, फायरवॉल लगा लेता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर ए 10.1, 10.2, 10.3,
पहली कंडीशन फुलफिल करने के लिए फायरवॉल पे नेट लगा दूंगा, नेट नेट कर दिया, इंटरनेट से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया मेरा। मेरा एक सर्वर लग रहा है आउटसाइड में, 8.8 इसका आईपी है। मेरी फायरवॉल को पब्लिक आईपी मिल रहा है 4.4 इस वाले इंटरफेस पे, आउट इंटरफेस पे, ठीक है। मेरे लैन में चल रहा है 10.1 10.2 10.3, ठीक है। फायरवॉल किस तरह से पैकेट को प्रोसेस करेगी देखो। फायरवॉल के अंदर एक टेबल होती है जिसे आप बोलते हो स्टेट टेबल, या फिर इसका नाम होता है कनेक्शन टेबल, ठीक है। ये टेबल राउटर में नहीं होती, स्टेट टेबल और कनेक्शन टेबल राउटर में नहीं होती, ये सिर्फ फायरवॉल में होती है, ठीक है। और हाँ, मतलब ये सिर्फ फायरवॉल में होती है, चाहे सिस्को ए से लेयर 4 वाली फायरवॉल हो, चाहे लेयर 7 की हो, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये टेबल क्या करती है, ये टेबल अपने पास एक एंट्री रखती है। जो भी बाहर जाता है ना, यहाँ से बाहर जाएगा ना, उसकी एक एंट्री इस टेबल में होगी पड़ी हुई। जैसे मान लो 10.1 इस 8.8 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो क्या करेगा, ये एंट्री में लिख लेगा कि भाई 10.1 8.8 के पास में क्या लेके गया था, सिन, ठीक है, ठीक है। यस। अब क्या करोगे आप, इस फायरवॉल के इस इंटरफेस पे लगा दो डिनाई एनी, लगा दिया। हम्म। फायरवॉल ये टेबल भी मेंटेन कर रही है। जब 10.1 8.8 से कम्युनिकेट करेगा तो नेट होके वो 4.4 लेके चले जाएगा आगे, ठीक है। तो जब ये सर्वर रिप्लाई करेगा तब यहाँ आएगा, फायरवॉल का पैकेट फ्लो कहता है कि पहले कनेक्शन टेबल चेक करेंगे हम। पहले हम क्या चेक करेंगे, कनेक्शन टेबल। अगर कनेक्शन टेबल में एंट्री है, कनेक्शन टेबल में अगर एंट्री मिल जाती है तो फायरवॉल क्या कर देगी, इस ट्रैफिक को पास। और अगर कनेक्शन टेबल में एंट्री नहीं है तो फायरवॉल क्या कर देगी, इस पैकेट को। ड्रॉप। ओके। इसका मतलब बाहर अगर बैठा हुआ हैकर इधर से ट्राई करेगा ना यहाँ आने के लिए, तो इसकी तो एंट्री होगी नहीं ना टेबल में, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। यस। बस सिर्फ ये एक टेबल का खेल है, जिसकी वजह से फायरवॉल फायरवॉल है और राउटर राउटर है। इस टेबल की वजह से आज की जितनी फायरवॉल हैं सारी फायरवॉल कहलाती हैं स्टेट फुल फायरवॉल, स्टेट फुल फायरवॉल। एक और होती है, राउटर को बोल सकते हो आप स्टेट लेस फायरवॉल। राउटर स्टेट लेस, क्योंकि स्टेट लेस मतलब स्टेट मेंटेन नहीं कर रहा, इसलिए वो एक स्टेट लेस फायरवॉल है। फायरवॉल जो हमारी पालो अल्टो फायरवॉल या कोई सी भी है, चेक पॉइंट ए से जो कुछ भी है, ये स्टेट मेंटेन कर रही है, कनेक्शन टेबल मेंटेन करती है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाती है, स्टेट फुल फायरवॉल। तो जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो पहला सवाल पूछेगा व्हाट इज फायरवॉल, दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज स्टेटलेस एंड व्हाट इज स्टेटफुल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब तुम्हें बताना है कैसे एक्सप्लेन करोगे, कनेक्शन टेबल एक्सप्लेन करनी है उसे, पक्का पूछेगा, फ्रेशर लेवल पे जाओगे पक्का पूछेगा, ओके। श्योर है ये चीज। इसी से शुरू करेगा, 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस तक भी दिखाओगे तब भी यही पूछेगा वापस। जैसे ओएसआई मॉडल पूछते हैं ना, वैसे ये पूछेगा फायरवॉल में। लोगों को ये नहीं पता होता, ये नहीं पता तो आगे की फायरवॉल पढ़ने का क्या फायदा।
जब मैं फायरवॉल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये टेबल कैसे चेक कर सकते हो आप, कहाँ दिखेगी ये टेबल और कहाँ मिलेंगी ये एंट्री। अब देखो यार, ऐसा नहीं होता। एक चीज और है फायरवॉल के अंदर। अब हैकर की जगह अगर कोई जेन्युइन यूजर आ रहा है तो फिर ये भी, इसको भी डिनाई कर दोगे तुम? नहीं, इसको कैसे डिनाई कर दोगे? इसको डिनाई नहीं करेंगे हम। मान लो वेब सर्वर लग रहा है पीछे, ठीक है, तो उसको इसको कैसे अलाउ करोगे? तो फायरवॉल कैसे फाइंड आउट करेगी कि ये जेन्युइन है और ये हैकर है? कैसे फाइंड आउट करेगी? ठीक है। तो ये चीज भी हम आगे जब और थोड़ा फायरवॉल पढ़ेंगे, जब इन चीजों को थोड़ा सा और तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि भाई वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये हैकर है, हैकर का है, ये जेन्युइन आदमी का है, जेन्युइन यूजर का है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करती है फायरवॉल, ये सब भी अपन आगे देखेंगे। तो फिलहाल मेरा अभी जो था समझाने का वो ये था कि आप राउटर की जगह फायरवॉल क्यों नहीं यूज कर सकते। और दूसरी बात ये भी समझानी थी कि स्टेटफुल और स्टेटलेस राउटर में मैक्स टू मैक्स ACL लगती है। ACL स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग है, ठीक है ना। फायरवॉल पे आप स्पेसिफिक पोर्ट भी डिनाई कर सकते हो, पोर्ट की रेंज डिनाई कर सकते हो, वो तो खैर ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो और तुम्हें इसमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो आ जाओ वापस से इधर ऊपर फायरवॉल के पास। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और एंड ओल्ड फायरवॉल की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो जो तुम्हारी ओल्ड फायरवॉल थी वो काम करती थी लेयर 4 पे। अब जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ गई है वो काम करती है 1 2 3 4 5 6 7, सातों लेयर पे काम करती है। आज की तारीख में जो फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कह सकते हो, वो लेयर 7 का ट्रैफिक को भी फिल्टर कर देती है। लेयर 7 पे कैसा ट्रैफिक होता है? एप्लीकेशन का ट्रैफिक होता है, HTTP का ट्रैफिक होता है, HTTPS का ट्रैफिक होता है, FTP का ट्रैफिक होता है, एप्लीकेशन का ट्रैफिक है। ठीक है, तो समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ में कि आपकी ओल्ड फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या डिफरेंस है। ये लास्ट टॉपिक देखेंगे आज का, फिर कल स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? राउटर स्विच, राउटर और फायरवॉल में डिफरेंस समझ में आ गया? और नो, इंटर यस सर। हाँ, ठीक है। मेन है स्टेटफुल और स्टेटलेस। ये पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज स्टेटफुल, व्हाट इज स्टेटलेस। ठीक है, जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है यार एक बार कल देख लेना। यस सर। अब आ जाओ ओल्ड फायरवॉल जो लेयर 4 पे काम कर रही थी और न्यू फायरवॉल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम। देखो, ओल्ड फायरवॉल जो काम कर रही है लेयर 4 पे, और एक फायरवॉल है लेयर 7 पे जिसको आप बोलते हो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। देखो यार, पॉलो अल्टो ने क्या किया था ना, कुछ ऐसे फीचर इन्वेंट किए थे। पहली बात तो पॉलो अल्टो ने ऐसी फायरवॉल बनाई जो लेयर 7 पे काम करती थी। उससे पहले दुनिया लेयर 4 पे काम करवा रही थी बस। जितने ही फिल्टर लग रहे थे ASA में, जित ASA ही थी उस टाइम की पॉपुलर फायरवॉल, वो लेयर 4 पे ही चल रही थी। पॉलो अल्टो मार्केट में लेयर 7 पे चलने वाली फायरवॉल लेके आया। इसके अलावा पॉलो अल्टो फीचर लेके आया जैसे यूजर आईडी। पॉलो अल्टो फीचर लेके आया एप्लीकेशन आईडी, या फिर ऐप आईडी भी बोलते हो शॉर्ट में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फीचर लेके आया। लेकिन जो स्टेटफुल वाला फीचर अभी जो मैंने पढ़ाया, स्टेटफुल जो टेबल बनती है, वो कौन लेके आया था? चेक पॉइंट। चेक पॉइंट कंपनी ने इन्वेंट किया था भाई इसको, स्टेटफुल वाले फीचर को। ठीक है, आज के ज़माने में सारी फायरवॉल स्टेटफुल है। ठीक है, पुरानी हो तब भी स्टेटफुल ही है। राउटर लगा लो अगर तुम्हें स्टैटिक फायरवॉल चाहिए तो। ठीक है, चलो। अब ओल्ड फायरवॉल में लेयर 7 पे फिल्टरिंग नहीं होती थी। सबसे पहला ड्रास्टिक डिफरेंस यही हो गया। कोई तुमसे पूछता है कि ओल्ड फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या डिफरेंस है, पहला है कि वो लेयर 4 पे थी, ये लेयर 7 पे है। दूसरी बात ये, ठीक है, एक बात ये हो गई।
और लेयर 7 फायरवॉल में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे यूजर आईडी, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी, और भी कुछ फीचर्स हैं मैं तुम्हें, जैसे वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर, ऐसे ऐसे और भी कुछ फीचर्स हैं जो मैं तुम्हें और आगे अभी वो दिखाता हूँ सिलेबस, उसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। पॉलिटो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे, है ना। तो एक एग्जांपल के साथ इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुमको। लेयर 4 और लेयर 7, अगर मैं बात करूँ 2001 में फेसबुक कैसा था? किसी के पास है इतना पुराना अकाउंट? नहीं होगा क्या? नो देख, किसी ने देखा था स्टार्टिंग में जब 2001 तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, बट स्टार्टिंग में जब फेसबुक था तो तुम किसी ने देखा कैसा नो होता था? नो आइडिया। ठीक है यार, कुछ नहीं होता था, बस एक न्यूज फीड का पेज होता था, शायद ऑरकुट भी चलता था उस टाइम पे एक। हाँ सर, और गुड जैसा। तो ना एक न्यूज फीड का पेज होता था और एक चैट बॉक्स होता था, बस इतनी सी बात थी फेसबुक पे। ओके। आज के ज़माने में क्या है कि मेरी सारी कंपनियों के वेब पेज बने हुए हैं फेसबुक पे। कोई सी भी ले लो तुम, आईटी कंपनी ले लो, होटल इंडस्ट्री की ले लो, सब कुछ है फेसबुक पे। हर कंपनी की वेबसाइट्स है, जोमेटो है, सब कुछ है, स्विगी, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स के पेज हैं, ऑफिशियल पेज हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कंपनियों के पास क्या होता है भाई, कस्टमर की क्वेरी फेसबुक पेज से भी आती है, करेक्ट है, ऐसे ही होता है। यस सर। कंपनी के पास चैट सपोर्ट अगर बैठा हुआ है तो उनके पास क्वेरी वहां से भी आती है, वहां से भी ऑर्डर आते हैं लोगों के, वहां से भी मैसेजेस आते हैं फेसबुक पेजेस से, सोशल मीडिया साइट से, ठीक है। तो ना पहले स्टार्ट हुआ था जब फेसबुक, जब ऐसा नहीं था, सिर्फ एक न्यूज फीड, मतलब एक सिंगल पेज होता था जिसको आप स्क्रॉल करते थे, और एक चैट बॉक्स होता था। आज की तारीख में फेसबुक पे आप वीडियो देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, ग्रुप बना लो, पेज बना लो, ऑफिशियल पेज बना लो, ऑफिस का पेज बना लो, और पता नहीं क्या क्या है, पूछो ही मत, बहुत कुछ है फेसबुक पे, है, ठीक है। यस सर। जी सर। यस। तो अब पुरानी फायरवॉल facebook.com के अंदर, आज की तारीख अगर मैं मानता हूँ facebook.com/chat एक यूआरएल है, facebook.com/group, facebook.com/ तुम्हारा प्रोफाइल हो गया या फिर जो कुछ भी है, facebook.com/pages। आज की तारीख में ना इतने सारे यूआरएल हैं फेसबुक के। facebook.com/games, गेम खेलोगे तो इस पे रिडायरेक्ट होगा। facebook.com/ रील्स। है, रील्स रील्स। शॉर्ट वीडियो। हाँ मतलब, ठीक है यार, मैं ग्रुप लिख देता हूँ, ग्रुप याद आ गया, ओके। ठीक है। तो अच्छा, ग्रुप में लिख चुका था ऊपर, ठीक है, कुछ भी हो, जो भी है। अ, क्या बोल रहे थे, रील? शॉर्ट वीडियो या। ठीक है, चलो मान लो ये इस वेब पेज पे जाता है। तो अगर मान लो मैं आज की तारीख में अगर पुरानी फायरवॉल यूज करूँ, इतने सारे फेसबुक के पेज हैं, है ना। एक फीचर होता है यूआरएल फिल्टरिंग, किसी को पता है? हाँ सर, अभी देखा है यहाँ पे यूआरएल फिल्टर। ठीक है, और बाकी दोनों को पता है? नो सर। ठीक है, यूआरएल क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस। जो यस। ये लिखा हुआ है ना, ये google.com, इसको क्या हाँ हाँ। बोलते हैं, यूआरएल, यूआरएल या। ठीक है। cisco.com, microsoft.com, ये क्या होते हैं, यूआरएल। यूनि .com .in। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है, ओके। यूआरएल की, ठीक है। तो कंपनी में क्या होता है, देखो यार, कंपनी में जो तुम्हारा तुमने देखा होगा कंपनी में एडल्ट साइट, गैम्बलिंग की साइट, डेटिंग की साइट, ये सब क्या होती है, बैन। कंपनी लैपटॉप तुम्हें मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा, सब कुछ बैन, करेक्ट। या। इधर उधर की फालतू वेबसाइट सारी क्या है, बैन। न्यूज़ की वेबसाइट, ये वेबसाइट वो वेबसाइट सब बैन है, ठीक है। तो क्यों है बैन? क्योंकि वो फायरवॉल बैन कर रहा है, जैसे ही तुम एक्सेस करते हो फायरवॉल बैन कर देता है। इंटरनल कंपनी का जो लैपटॉप है उसके अंदर भी फायरवॉल कॉन्फ़िगर्ड है,
उसके अलावा आप अगर कंपनी के वीपीएन से कनेक्ट करते हो तो उस केस में भी वो बैन है, ठीक है। हमारे वाले केस में हम फायरवॉल की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ओल्ड फायरवॉल है मेरी लेयर 4 पे काम करने वाली, तो ये यूआरएल फिल्टरिंग का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हो, यूआरएल को फिल्टर, बस, और कुछ नहीं कर रहे। आप फिल्टर कर रहे हो कि भाई कोई facebook.com के यूआरएल पे जा रहा है तो क्या कर दो, ब्लॉक, ठीक है। कोई XYZ वेबसाइट पे जा रहा है तो क्या करते, ब्लॉक, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, facebook.com/chat। देखो यार, मैं आज आज 2022 की बात करता हूँ, तो ये जो कोई भी एक कंपनी है वो चाहती है कि भाई चैट का ट्रैफिक आ जाए मेरी कंपनी में यार। मतलब मेरा अगर एक एक इंटरनल नेटवर्क है, लेट्स से ये एक फायरवॉल लग रहा है और इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मेरा कस्टमर केयर का कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। तो बाहर से लोग मेरे मेरे को चैट, मतलब फेसबुक चैट क्या करना चाहता हूँ मैं, अलाउ करना चाहता हूँ अपने नेटवर्क में, लेकिन फेसबुक के ग्रुप्स ना खोल पाए, फेसबुक प्रोफाइल बैन हो, फेसबुक पेजेस अलाउड हो, फेसबुक गेम्स बैन हो, फेसबुक की रील्स बैन हो। अदरवाइज ये जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करेगा, दिन भर रील्स ही देखता रहेगा या गेम खेलता रहेगा, और ये सपोर्ट कम दे पाएगा, करेक्ट। प्रोडक्टिविटी लॉस, कंपनी का लॉस, ठीक Yes. है। अब इसके लिए क्या बोलता है, जो कंपनी का मालिक है वो फायरवॉल इंजीनियर को बोलता है कि कुछ ऐसा करो कि फेसबुक चैट अलाउ हो जाए और फेसबुक पेज अलाउ हो जाए, बाकी सब क्या हो जाए, बंद, क्योंकि इन दोनों से हमारा बिजनेस आता है, इसलिए हमें ये चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर तुम्हारे पास पुरानी फायरवॉल है तो पुरानी फायरवॉल पे फिल्टरिंग होती थी या तो किसी आईपी की, या फिर किसी सबनेट की, या फिर नेटवर्क की, या फिर किसी पोर्ट की। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या क्या होता है, टीसीपी और यूडीपी, बस। Yes. उसके नीचे नेटवर्क लेयर होती है जिसमें क्या होता है, आईपी, ठीक है। तो आप लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 तक फिल्टरिंग कर रहे हो। टीसीपी यूडीपी बोले तो लेयर 4 पे आती है पोर्ट की इंफॉर्मेशन, पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर 80। लेयर 3 पे आ गई, मान लो facebook.com का आईपी आ गया 10.10.10.10, ठीक है। अब आपने अगर पुरानी फायरवॉल लगा रखी है तो पुरानी फायरवॉल क्या करेगी, पुरानी फायरवॉल में आप पॉलिसी बनाओगे और बोलोगे कि 10.10.10.10 से आने वाले पोर्ट नंबर 80 के ट्रैफिक को क्या कर दो, डिनाई। तो ये पुरानी जो फायरवॉल है ना, वो क्या करेगी, अगर मैं एक इधर पैकेट बनाता हूँ, मान लो ये तुम्हारा क्या है, डेटा, ऐसा पैकेट आएगा बन के तुम्हारे पास, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी आएगा, ठीक है, पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। तुम्हारे पास इस तरह का पैकेट बना हुआ आएगा, बाहर से जब आएगा तो, अंदर तुम्हारे पास या कहीं से भी कहीं भी जाएगा तो फायरवॉल के पास आएगा, तो इस तरीके से आएगा। फायरवॉल क्या करेगी, आपकी फायरवॉल लेयर 4 पे काम करती है, इसका मतलब सोर्स आईपी चेक कर लेगी, डेस्टिनेशन आईपी चेक कर लेगी, पोर्ट चेक कर लेगी, और डेस्टिनेशन पोर्ट भी चेक कर लेगी, करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है इसमें। यस सर, यस। ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हारा डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो गया, 80, पोर्ट 80 के लिए रिक्वेस्ट आई थी, डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गया, फेसबुक का हो गया, सोर्स तो कोई भी रैंडम होगा, ये सोर्स पोर्ट भी मान लो 1024 हो गया रैंडम, ठीक है। सोर्स आईपी कोई सा भी हो गया 4.4, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 80 की रिक्वेस्ट आएगी, लेयर 4 पे आप आईपी हेडर को फिल्टर करवा सकते हो, ये तुम्हारा आईपी हेडर है, लेकिन डेटा डेटा को चेक ही नहीं करेगा मेरा फायरवॉल, क्योंकि मेरा फायरवॉल सिर्फ लेयर 4 पे काम करता है कि सिर्फ ये आईपी देखेगा, इस आईपी से आने वाले हर ट्रैफिक क्या किया जाएगा, डिनाई। अगर आप इस कंप्लीट आईपी को डिनाई कर दोगे तो facebook.com भी नहीं चलेगा, चैट भी नहीं चलेगा,
ना ग्रुप चलेगा, ना प्रोफाइल चलेगा, पेज, Nothing. कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा कौन सा फायरवॉल है, लेयर 4। Okay. लेकिन लेयर 7 फायरवॉल तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, जो परफॉर्म करता है पैकेट इंस्पेक्शन डीपर पैकेट इंस्पेक्शन करता है। डीपर पैकेट इंस्पेक्शन में ये लेयर 7 पे काम करता है। तुम्हारा जो ये डेटा पैकेट बना हुआ है, ये ऊपर के 3 लेयर पे बना हुआ है। कौन? सही बात है। Yes, sir. एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। Picture. सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 3 लेयर पे काम करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यस ने सर। ब्राउजर बनाया, ब्राउजर ने क्या बनाया, ये डेटा पैकेट बनाया। Yes. तो जो अब लेयर 7 की फायरवॉल है, ये क्या करती है, इन सब पैरामीटर्स को मैच तो करेगी करेगी, साथ में इस डेटा के अंदर जाके देखेंगे कि अंदर डेटा के क्या आ रहा है। अगर डेटा के अंदर चैट का ट्रैफिक है तो फायरवॉल अलाउ कर देगी, ये वाली। अगर ग्रुप का ट्रैफिक होगा तो क्या कर देगी, डिनाई। अगर पेज का ट्रैफिक होगा तो क्या कर देगी, अलाउ। और अगर गेम का ट्रैफिक मिलेगा, उसे अंदर डेटा मिलेगा गेम का, तो क्या कर देगी, डिनाई। ठीक है। तो भैया आज की दुनिया में ऐसा कोई पैकेट नहीं बना जो ये लेयर 7 फायरवॉल डिक्रिप्ट नहीं कर सकती सिक्योरिटी वर्ल्ड में। Okay. ओके सर। इंटरनेट नेट बैंकिंग तुम सोचते हो कि सेफ है, नहीं है भाई। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग तुमने कोई अपनी HDFC बैंक की नेट बैंकिंग खोली, यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला, एनक्रिप्ट होके गया वो पैकेट, मैंने माना कि एनक्रिप्ट होके गया। लेकिन उधर जो फायरवॉल लग रही है बैंक के एंड पे, वो से डिक्रिप्ट करके पूरा यूजर नेम पासवर्ड सब दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें उसके अंदर। हाँ सर। ठीक है। हमारे फायरवॉल के पास वो कैपेबिलिटी है। ठीक है। अब क्या है, अब ये बताओ कि भाई, अगर ऐसा है कैपेबिलिटी, तो इसका मतलब हम सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, मैं किसी बैंकिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं तो किसी के भी यूजर नेम एंड पासवर्ड निकाल करके वो कर लूंगा, मैं Use तो कर. यूज कर लूंगा, फ्रॉड लॉगिन कर सकते करके ट्रांसफर कर लूंगा। हाँ। Yes, ठीक sir. है। तो देखो भैया, ऐसा है कि उसके लिए ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हमारी इंडिया में अप्लाई होती है। ठीक है। इंडिया में जो जो लॉ है, ठीक है, जो इंडिया के जो लॉ कहते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी डिवाइस या फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर गवर्नमेंट ने हमें पैकेट को डिक्रिप्ट करने से मना किया हुआ है। Okay. गवर्नमेंट ने ये कंडीशन डिफाइन करी है। यूएस में जाओगे, यूएस में हर एक पैकेट डिक्रिप्ट होता है। यूएस में हर पैकेट को डिक्रिप्ट करती है फायरवॉल। यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है। Okay. इंडिया इंडिया का लॉ यहाँ है पे ये। सर शायद वो कुछ आरबीआई से एक ऑडिट भी होता है ना इसका। हाँ हाँ, उसमें फायरवॉल वगैरह का भी ऑडिट होता है ना शायद। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कस्टमर सिक्योर है नहीं है। हाँ, होते हैं ऑडिट्स, डेफिनेटली होते हैं ऑडिट्स। तो इंडिया में अपने अलाउड नहीं है कि आप, अगर तुम सोचो कि यार मैं अपनी कंपनी में बैठ के डिक्रिप्ट करवा लूँ पैकेट, अलाउड नहीं है भाई। पहली बात तो ये इलीगल है। ठीक है, टोटली इलीगल है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी कंपनी के लिए इलीगल है ये काम, ये करना। Okay. ठीक है। तो डिक्रिप्शन अलाउड नहीं है। कुछ कंट्री हैं जैसे यूएस, यूके या इनमें है, तो इनमें 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 मैंडेटरी है डिक्रिप्ट करना पैकेट को। ठीक है। तो लेयर 7 से ऊपर तो कोई लेयर बनी नहीं आज के ज़माने में, तो सातों लेयर पे फिल्टर लग जाएगा इस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से। और कुछ नए फीचर्स हैं जो हम आगे और अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे चल के। मैं तुम्हें एक बार सिलेबस दिखाता हूँ, देखो क्या कवर करेंगे हम लोग। हम्म,
Yeah. TCP फ्लैग्स में कुछ पढ़ रहा था आज सुबह। चलो देखो यार, इसमें ना यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो आज तो हमने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का कंसेप्ट समझा है अभी, ठीक है। कल थोड़ा सा और इसका मतलब वेलकम वाला जो पार्ट है वो भी करेंगे। तो ये सिलेबस फाइल है, मैं शेयर कर देता हूँ तुम्हें ग्रुप पे, ठीक है। ऐप आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, ये सारे लेयर 7 के इंस्पेक्शन है। तुम्हारी फायरवॉल लेयर 7 पे रन करती है ये सारे काम। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग, एसएसएल डिक्रिप्शन भी समझेंगे, यूजर आईडी पॉलिसीज यूजिंग यूजर आईडीज, ठीक है। वाइल्ड फायर डायनेमिक ब्लॉक लिस्ट, ब्लॉकिंग लिस्ट की आईपीज, हाई अवेलेबिलिटी पैकेट कैप्चर, एसीसी, ठीक है। तो देखो आपके पॉलो अल्टो के ना सर्टिफिकेशंस होते हैं। एक तो होता है पीसीएनएसई, बता देता हूँ एक बार, देखो यार। एक होता है पीसीएनएसई, पॉलो अल्टो सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी ऐसे कुछ करके एक्सपर्ट, ई मतलब एक्सपर्ट, ठीक है। एक होता है पीसीएनएसए, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? तो Yeah. हम जो कर रहे हैं ये वाला कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वाला, ठीक है। दोनों की एग्जाम फी $175 है, दोनों की, दोनों एग्जाम को हिसाब भी दो। तो वो एक्सपर्ट लेवल है, थोड़ा एडवांस, तो अभी नहीं कर रहे हम उसे। हम कर रहे हैं पीसीएनएस से, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक फायरवॉल को सीखेंगे, ठीक है। बाकी फायरवॉल एक्सेस करना वगैरह कल बताऊंगा मैं, और ठीक है। सिलेबस फाइल में शेयर करता हूँ अभी ग्रुप पे। Yeah. लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।